उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एकता विहार स्थित धरना स्थल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बेरोजगार संघ ने लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और आयोग के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग की। संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि 9 अप्रैल को आयोजित वन आरक्षी परीक्षा का पेपर उसी दिन रात को हरिद्वार के एक गांव में अभ्यर्थियों को रटाए गए थे। इसकी सूचना उन्हें सुबह मिली और जिन अभ्यर्थियों ने पेपर रटा उनके नाम भी उनके पास है और जल्द वो एसटीएफ की टीम को उनके नाम देंगे। इसके साथ ही बेरोजगार संघ ने कहा कि पटवारी का पेपर भी इसी गांव में रटाने की सूचना उन्हें मिली थी, जिसकी शिकायत एसआईटी से की गई थी, लेकिन एसआईटी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने इसके साथ ही कहा कि आयोग ने 30 जनवरी को जारी किए अपने प्रेस नोट में साफ कहा है कि जिन परीक्षाओं के नंबर अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते उनके नंबर और नाम आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और पटवारी रिजल्ट में आयोग ने ऐसा नहीं किया। जो आभार रैलियां निकाल रहे हैं नकल रोधी कानून के समर्थन में, आज उन्हें भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कि आप नकल को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। आपके जो पेपर हैं वो बाहर आ रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार हमने ये बात रखी है कि आयोग के अंदर बहुत से ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस कामों में लिप्त हैं। अगर आयोग की सफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के छात्रों का एक ही नारा था, एक ही मांग थी कि पहले जांच फिर परीक्षा, और इसमें जबरदस्ती आयोग ने की, इसमें जबरदस्ती सरकार ने की। आज अगर ये चीजें सामने आई है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार और आयोग ले। यहाँ पर बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल मेहनत करके जा रहे हैं, परंतु उन पर जो उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं यहाँ की सरकार और यहाँ का आयोग कर रहा है। परीक्षा से एक दिन पहले जिस तरह की गिरफ्तारी हुई और परीक्षा रद्द नहीं हुई, इससे पहले जो पटवारी का एग्ज़ाम दोबारा किया गया था उसमें भी कई तरह के सवाल उठे थे। सरकार ने दावा किया कि परीक्षा हमने सफलतापूर्वक कराई है, भ्रामक खबरें हैं सब, उस पर क्या कहना आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप किसी की जांच नहीं करोगे तो भ्रामक ही लगेंगी। अगर उत्तरकाशी में एक बच्चे ने सील टूटने की जो प्रतिक्रिया दी थी उस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, ना कि उस पर जांच की। आज भी वो जांच रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें पता नहीं है कि सील कैसे टूटी है। और आपने पटवारी का रिजल्ट जरूर जारी किया है, परंतु एक आध जगह हो सकता है कि इस प्रकार की चीजें हो, परंतु हर डिस्ट्रिक्ट में ये हो रखा है कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है, आपने आगे पीछे के सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो रखे हैं, कहीं कहीं एक ही सेंटर पर बहुत सारे सिलेक्शन हो रखे हैं, तो ये थोड़ा जांच का विषय है। अब हम ये नहीं कह रहे कि जरूर इसमें 3 गुना लिए हैं, और पुलिस की भर्ती में और पटवारी में जब अगले चरण में कोई अंक जुड़ने ही नहीं है, तो सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है कि पूरे रिजल्ट को हफ्ते भर के अंदर आप नाम, फादर नेम और उनके जो नंबर है वो पूरा सहित आप उसको जारी करिए, तभी यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो ये बिंदु सामने आए हैं, जो पेपर बाहर होने की जो खबर आई है और जो सूचना मिली है, उस पर जांच करनी चाहिए, आयोग को भी और सरकार को भी। ठीक, ये क्या मुद्दा है, उसकी जानकारी? देखिए, मुद्दा साफ है कि आयोग अपने नियमावलियों से भटक रहा है। 30 जनवरी को जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें आयोग द्वारा लिखा गया था कि आयोग द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें कि परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण में जो नहीं जुड़ेंगे जिस परीक्षा के, उस परीक्षा में हम रिजल्ट के साथ सारे प्राप्तांक और उनकी कट ऑफ हम जारी कर देंगे। परंतु उसके बाद 2 रिजल्ट निकले हैं, पुलिस जो सिपाही का है और उसके बाद पटवारी का है। उन दोनों रिजल्टों में न कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, ना ही आप उन्होंने नाम, फादर नेम और मार्क्स दिए हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि आयोग अपने नियमावली से क्यों हट रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि एसटीएफ ने जो कल गिरफ्तारियां की है वो ब्लूटूथ गैंग थी। इसके अलावा एक परीक्षा में कई गैंग सक्रिय रहते हैं और अलग अलग माध्यमों से वो नकल कराने की या पेपर आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि ये सूचना मिली है कि हरिद्वार के एक गाँव में कुछ लोगों द्वारा रात तक 1 बजे तक पेपर पढ़वाया गया। पटवारी का पेपर भी उस गैंग ने पटवारी का पेपर भी पढ़वाया था और आज फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी पढ़वाया गया है। अब ये जांच का विषय है और हमारे पास कुछ नाम भी है, वो नाम हम जांच समितियों से, एसटीएफ से या इनसे जो भी साझा करके उन पर कार्रवाई करवाना चाहेंगे। बाकी आयोग के कार्यप्रणाली पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, एपीओ की परीक्षा देखिए, जो 2016 में परीक्षा हुई थी, जो उसमें 2016 में जो पेपर प्रिंट हुआ था उसमें जो वर्ष वो 2016 लिखा हुआ था, परंतु 2022 में भी जो परीक्षा हुई उसमें भी 2016 का प्रिंट लिखा हुआ है। और उसके अतिरिक्त जो एपीओ के छात्रों को अलग अलग व्हाट्सएप जो मैसेज जाते हैं उसमें लिखा जाता है व्हाट्सएप में कि आपको हम
एपीओ के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं और 100% उसकी गारंटी है जो हमारे पास होने की है। तो ये सारी चीजें, ये आयोग से अंदर से लेकर लिंक, जो माफियाओं तक का जो लिंक है वो कब टूटेगा, हमारी ये चिंता है। एक बच्चा कितने बार, वो एक बार ऐसी उसको सह सकता है, 2 बार सह सकता है ऐसी घटनाओं को, परंतु बारंबार जब ये पुनरावृत्ति घटनाओं की हो रही है तो बड़ा दुख होता है हमें भी, और बड़ा दुख होता है उनको जो रात दिन मेहनत कर रहा है। परंतु सरकार की जवाबदेही यहाँ पर होनी चाहिए, आयोग की जवाबदेही यहाँ पर होनी चाहिए। और हम कहते हैं जब ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है तो आयोग के अध्यक्ष और सचिव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो यहाँ पर जो आभार रैलियां निकाल रहे हैं नकल रोधी कानून के समर्थन में, आज उन्हें भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कि आप नकल को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। आपके जो पेपर हैं वो बाहर आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार हमने ये बात रखी है कि आयोग के अंदर बहुत से